नौजवान जाता है वो देखता है कि इधर से 15 लाख डालो और उधर से पटवारी निकालो। आपने इस बुलडोजर चलाने का काम करा, जो योग्यता खा रही है ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसके ऑफिस पे आप चलाएं। कमीशन की सरकार, लुटेरी सरकार और डकैतों की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। भरोसा ही नहीं बचा है। मालूम है कि ये मामा है, ये झूठ बोलने का काम करते और ये इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के लिए एक सब्ज बाग दिखाने का ये सीखो कमाओ योजना नहीं है। किस बात पे भरोसा करें? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। मतलब आके जिस शहर के अंदर बयान देखे जाते हैं, वहां पे एक स्टेशन पे एक ही ट्रेन को झंडी दिखाने दो बार आ जाते हैं। सवाल ये भी कि आप काला पीपल से ही लड़ेंगे या फिर सीट चेंज करेंगे? मैं काला पीपल से ही लड़ूंगा। मेरे काला पीपल कर्म भूमि है, वहाँ की जनता ने मुझे जिताया, मेरे साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है एमपी तक में। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर और आज इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा चेहरे, काला पीपल से विधायक कुणाल चौधरी जी। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, इलेक्शन का साल है, इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कुणाल चौधरी जी हमारे साथ बीच में स्टूडियो में मौजूद हैं, तो कई सारे सवाल जो है वो आज होंगे। और कुणाल जी, देखिए, युवा चेहरे हैं आप। अगर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें, युवा विधायकों में आपकी गिनती होती है और अभी युवाओं से जुड़ा एक मुद्दा सबसे ज़्यादा ज्वलंत है, वो है पटवारी परीक्षा में जो फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं उसका मुद्दा। और इसको लेकर कल ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इसमें जाँच होगी और 31 तारीख तक जाँच की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। इस पूरे फर्जीवाड़े के जो आरोप लग रहे हैं भर्ती परीक्षा में, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से योग्यताओं का बहरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार इस योग्यता इसमें हुआ, और जैसे व्यापम पहले हुआ था उसके ऊपर मैंने बहुत संघर्ष किया। लगभग मैंने पद यात्राएं, बाइक यात्राएं, कहीं ना कहीं लाठियां खाने से लेकर हर काम करा था। उस समय भी मैंने कहा था कि एक बौद्धिक घोटाला इस प्रदेश में हो रहा है कि उन नौजवानों को जिनके माँ बाप पेट काट के पालते हैं, पढ़ाते हैं और कैसे शिक्षा कराते हैं कि कैसे उन लोगों को रोजगार मिले। जब नौजवान जाता है वो देखता है कि इधर से 15 लाख डालो और उधर से पटवारी निकालो, इधर से, और जिस तरह का फर्जीवाड़ा, ये फर्जीवाड़ा नहीं है, ये लोगों के रोजगार को बेचने का बड़ी साजिश। और ये इस तरीके से नहीं हुआ, पूरी तरीके से जानबूझ के कैसे करा जाए, और ये नीचे से लेके ऊपर तक का। क्योंकि जब मैं व्यापम में लड़ता था तो एक मंत्री थे कि जिनका नाम लक्ष्मीकांत शर्मा, जो स्वर्गीय हो गए, उनका एक बयान आया था कि मैं तो इसकी छोटी सी मछली हूँ, बड़े बड़े मगरमच्छ। मतलब एक काबीना मंत्री अगर अपने आप को मछली कहता था, वही काम व्यापम में दोबारा हुआ है। आप देखेंगे कि मैं देख रहा था, आपको भी, मैं एमपी तक को भी बधाई दूंगा कि अभी उन 16 दिव्यांगों के घर पहुंचने के लिए वहां पे पहुंचे तो आधों के तो घर ही नहीं मिल पाए, आधों के परिवार के नहीं मिल पाए। आप देखते हैं कि ये एक बड़ा घोटाला किस तरह के रिमोट जो एरिया थे वहां के कॉलेजेस को पकड़ा, जो बीजेपी के एक विधायक के कॉलेज और कई जो बीजेपी से संबंधित लोगों के कॉलेजों को पकड़ा। वहां से मुझे लगता है कि ये क्लोन जो होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, एक से इस पे खुलता है, दूसरे पे भी खुल जाता है, इस तरीके से खोल के की आंसर शीट पहले इनको दे दी गई, उसके द्वारा करा गया। फिर देखिए, दिव्यांगों में आप देखेंगे कि 16 में से 12 उनको श्रवण की प्रॉब्लम, 2 सगे ब्रदर मिलते हैं, एक की 1294 की होती है डेट ऑफ बर्थ और दूसरे की फर्स्ट पे 95 की होती है। मतलब प्रकृति को अलग चैलेंज करने का काम करा। एक व्यक्ति पटवारी में निकलता है तो अगर वो पुलिस में जाता है तो वो फिट है और इसके अंदर अनफिट है। सीधे सीधे घोटाला है। और हमने जिस दिन मांग करी, हमने पहली बात कही कि इस परीक्षा को रद्द करी जाए और आप इस तरीके से 1-1.5 महीने एग्जाम चलाने की जरूरत क्या है? सीधे आप करें, एक दिन में हर जिला मुख्यालय पे ऑफलाइन एग्जाम ले, लोगों की परीक्षा फीस वापस करें। और जिस तरीके से आपने इस बुलडोजर चलाने का काम करा, जो योग्यता खा रही है ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसके ऑफिस पे आप चलाएं। वो बीजेपी के विधायक का कॉलेज, उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाएं, इसके ऊपर नहीं चलाएंगे, गरीबों के ऊपर चलाएंगे। स्पष्ट है, बड़ा घोटाला, और सीधे इसकी आज सीएम हाउस तक है। क्योंकि ये व्यापम की जो स्थापना हुई थी पीटीपीएमटी के लिए हुई थी, पर इसमें जो भर्ती परीक्षाओं के अलावा जो इन्होंने एग्जाम डालना, जो लोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम होती थी, उसको खत्म करके क्लब करना, एक बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी और मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य का कत्ल करने का काम करा, योग्यताओं को खत्म कर दिया। जी, लेकिन इस पर जांच के आदेश जो है वो दे दिए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और मजिस्ट्रियल जांच भी इस पूरे मामले पर हो रही है। 31 को रिपोर्ट आएगी। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, व्यापम 3 नाम भी दिया है। के मिश्रा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर एफआईआर भी जो है, शिकायत भी उनके लिए के खिलाफ की गई है बीजेपी के द्वारा। एक लड़की जो मधुलता नाम है, जो कि अभ्यर्थी है,
उसका बताकर एक वीडियो डाला गया, लेकिन जब वो जो अभ्यर्थी है वो सामने आई, उसने कहा कि ये वो लड़की नहीं है जो जिसका नाम लेके वीडियो डाला गया है। तो ये जो ट्वीट हुआ है के मिश्रा के द्वारा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज उसने क्या लिखा कि अगर ये सच है, उस ट्वीट को आप पढ़ें तो बड़ा गंभीर मामला है। पहले ही उन्होंने अगर लगाया और साथ में कहा इसकी जांच होना चाहिए। क्या योग्यताओं का कत्ल हो रहा है और हम उसको जांच करने से घबराने की बात कर रहे हैं? क्या स्थितियां पड़ रही है और उसको हम खत्म कर, हम डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या के मिश्रा जी को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं? इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर, जिस बीजेपी के विधायक के ऊपर, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। जांच की बात करते हैं। ये मंदसौर गोलीकांड में शिवराज जी कह के आए थे कि जैन आयोग की रिपोर्ट 6 महीने के अंदर आएगी। मैं सवाल पूछ चुका हूं 10 बार। आज 5 साल से ऊपर इस बात को हो चुके हैं, पर आज तक उस जैन आयोग की रिपोर्ट पटल पे नहीं आई। मुख्यमंत्री जी हमेशा ये करते हैं कि कोई भी चीज आए उसके ऊपर ठंडा पानी डालने का काम करो, उस घोटाले को दब। आज तक व्यापम का क्या हुआ? जितने लोगों की मौतें हुई थी, हत्या हुई थी, जितनी तेज एसटीएफ काम कर रहा था, उसको ठंडे बस्ते में। ये सिर्फ कैसे इसको ठंडे बस्ते में, और जिन को करा है जुडिशरी इंक्वायरी की बात करिए, जिन उनका भी इतिहास अभी खगालने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंधित नहीं निकल जाए। आप जब तो ये जो जांच है उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं, क्योंकि शिवराज जी, इनकी पूरा भारतीय जनता पार्टी और ये जो 40 चोरों की मंडली जो पूरी है, ये डकैत थे और इसके अंदर यही तो योग्यता खान है। क्यों विधायकों को इन्वॉल्व करें? जेपीसी टाइप के यहाँ पे विधायकों को इन्वॉल्व करके एक बड़ी संस्था के साथ कराए, सब लोगों को इन्वॉल्व करके। आपके एमपी तक ने जब जाके उस मुरैना में देखे तो क्या घोटाला नहीं दिख रहा? क्या मिले आपके एमपी तक को जाके वो दिव्यांग मिले? अगर ये दिव्यांग नहीं मिले तो क्यों घोटाला नहीं है? और किसने करा? आप कह रहे हैं अभ्यर्थियों के ऊपर डालने का। एक ही कॉलेज से 10 में से 60 टॉपर आते हैं, एक ही उधर के एरिया के 1000 टॉपर लोग सिलेक्ट हो जाते। कर क्या रहे हो आप? किस तरीके से, किसकी जवाब दे? एक भी इस्तीफा हुआ? एक भी एफआईआर अभी तक हुई? आप एफआईआर किस पे कर रहे हो? जो न्याय मांग रहे हैं। आप उनको डराने की कोशिश कर, कांग्रेस डरेगी नहीं। कितनी एफआईआर कर लो, 50% कमीशन की सरकार, लुटेरी सरकार और डकैतों की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। जी देखिए, इलेक्शन का साल है ये, और कई सारी योजनाओं की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की, जिसमें से 2 योजनाओं का खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगी। एक लाडली बहना योजना और एक सीखो कमाओ योजना, जो कि बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखकर लाई गई है। लाडली बहना योजना के समकक्ष आप लोगों ने नारी सम्मान योजना का ऐलान किया। कमलनाथ ने जोर शोर से इसको लेकर जो है इसका शुरुआत की थी। प्रियंका गांधी भी आई थी, 5 गारंटी की भी बात करके गई। क्या लग रहा है आपको कि जो ये तमाम योजनाएं बीजेपी की सरकार लेकर आ रही है, उसके सामने कैसे फाइट कांग्रेस करेगी? ये योजना कांग्रेस की चुराई हुई योजना है। बीजेपी ने जो चुराई है ना, कांग्रेस ने हिमाचल में लागू करी, कांग्रेस ने कर्नाटक में लागू करी। केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं है वो चुराई जा रही है। कहाँ आम आदमी पार्टी की? ये कांग्रेस की हमेशा मध्य प्रदेश के अंदर बिजली जो 5 गारंटी है उसमें बिजली बिल को लेकर मध्य प्रदेश में 1500 यूनिट तक फ्री कर ही रही थी, पहले ही करी थी। 100 यूनिट तक, 5 हार्स पावर तक मोटरों की फ्री थी, किसानों की फ्री थी, वो योजना चली रही। आप सीखो कमाओ योजना की बात करते हो, वो सीखो कमाओ योजना के आपने आज तक खर्च देखे? इतने करोड़ों बेरोजगारों में से आज तक रजिस्टर कितने लोगों ने करा? सिर्फ 4 लाख लोगों ने। आधे से ज्यादा समय निकल चुका है, क्योंकि भरोसा ही नहीं बचा है। मालूम है कि ये मामा है, ये झूठ बोलने का काम करते हैं, और ये इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के लिए एक सब्ज बाग दिखाने का ये सीखो कमाओ योजना नहीं है। रोजगार क्या होता है? रोजगार सरकारी संस्थाओं के अंदर लाखों रुपए पद खाली पड़े, उनको देने से आनाकानी कर रहे हैं, उनको भरने से आनाकानी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप एक ट्रेनिंग लो, उसमें हम कुछ पैसा दे देंगे तो उससे क्या रोजगार मिल जाएगा लोगों को? आज आप उसकी हालत हकीकत देखेंगे। जो मंत्री ने बयान जवाब दिया था, 21 रोजगार दे पाए हम पिछले 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 21 रोजगार दिए। कितने एक रोजगार पड़ा? 5-5 करोड़ का जो रोजगार कार्यालयों पे रोजगार, उसके ऊपर हमने खर्च करा। ये मंत्री का बयान है जो सदन के अंदर दिया गया। तो आप इनकी स्थिति जानते हैं, जनता इनको जानती है कि मामा आते हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने अभी सवाल इसी सत्र में लगाया था। 2700 घोषणाएं 2020 के बाद करी, जब से ये जीते थे चुनाव, उसके बाद से। और हमने पूछा कि आपने कितनी पूरी हुई, तो खुद मुख्यमंत्री उस विभाग के मंत्री हैं, वो उनके पास ही उन्होंने जवाब दिया कि इसकी जानकारी एक, मतलब खुद को ही नहीं मालूम है कि कितनी जानकारी हुई। ये तो नारियल लेके चलते हैं और रोज जो विकास की बात करते हैं, जैसे विकास यात्रा निकाल रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, तो इनका विकास पागल हो चुका है, जिसको जनता भी पलटने वाली है।
जी, 5 गारंटी की घोषणा करके गई थी प्रियंका गांधी बिल्कुल। जबलपुर में, और अभी ग्वालियर में भी उनका दौरा होना है। बिल्कुल। उसके बाद पीएम मोदी भी आए थे और कहा था कि 5 गारंटी जो है वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। देखिए, पीएम मोदी आए थे भोपाल में आके वो कह के गए कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में 100 से कम का पेट्रोल है, और जिस जगह बोल के गए वहां खुद 108 बिक रहा है। फिर उसके बाद जहाँ शहडोल अनूपपुर गए वहां 111 रुपए पेट्रोल। मतलब किस बात पे भरोसा करें? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। मतलब आके जिस शहर के अंदर बयान देके जाते हैं वहां पे एक स्टेशन पे एक ही ट्रेन को झंडी दिखाने 2-2 बार आ जाते हैं, उससे पहले एक जमीन को बेचते हैं। मतलब एक स्टेशन में देश के प्रधानमंत्री कितना करोड़ों रुपए खर्च जनता का होता है, कितना समय जायज होता है, और कितना क्या, और क्या करने आते हैं? बड़ी बड़ी बातें करने आते हैं। मणिपुर जल रहा है, आज किस तरह के वीडियो हम देखने को आ रहे हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है। चुनाव आ गया तो चुनाव में झूठ बोल रहे। मतलब ये सत्यता है कि जिस भोपाल में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया, आज वहां 108 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, और वो कह के जा रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के अंदर 100 रुपए से अंदर और कांग्रेस शासितों के अंदर महंगा है। तो जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता है उस पर भरोसा किसको बचा? आज जनता को ना प्रधानमंत्री पे भरोसा है, ना मुख्यमंत्री पे भरोसा है। जी, चुनाव नजदीक आ रहे हैं बिल्कुल। और कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। दिख रहा है किस तरीके से सभी जगह पर जो है तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। टिकट वितरण में इस बार किस तरीके की चीजें रहेंगी? और एक सवाल ये भी कि आप काला पीपल से ही लड़ेंगे या फिर सीट चेंज बिल्कुल, करेंगे? मैं काला पीपल से ही लड़ूंगा। मेरे काला पीपल कर्म भूमि है, वहाँ की जनता ने मुझे जिताया, मेरे 5 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ, और बिल्कुल पार्टी से मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे वापस काला पीपल से लड़ाएगी और जनता मुझे वापस सदन में पहुंचाएगी। जी, युवाओं को टिकट कितना इस बार मिलेगा? देखिए, पिछली बार बहुत टिकट मिला था, मतलब लगभग मेरी बॉडी के 22-25 लोगों को टिकट मिला था। आज 12-15 एमएलए हैं। अभी जैसे विक्रम भी आपके यहाँ आए थे, तो हमारी यूथ कांग्रेस बॉडी के महापौर भी हैं, कई लोग एमएलए, कई लोग महापौर, और कई संस्थाओं के अंदर यूथ कांग्रेस बॉडी को। और मुझे लगता है युवाओं को सबसे ज्यादा, अभी आपने कैबिनेट देखी होगी तो सबसे ज्यादा युवा चेहरे कैबिनेट के अंदर थे। यूथ कांग्रेस के सारे पूर्व अध्यक्ष थे और सभी लोग थे। तो कहीं ना कहीं आप, मुझे उम्मीद है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट, और कांग्रेस पार्टी इसी भरोसे पे काम करती है कि वरिष्ठों का मार्गदर्शन, कमलनाथ जी जैसा अनुभवी चेहरा हमारे पास है, जिनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अनुभव है, और युवाओं की एक फौज हमारे साथ है, जीतू पटवारी जी, ये और सभी लोग, हम सब युवा मिलके कहीं ना कहीं इसका जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और 50% से ज्यादा वापस युवाओं को मौका मिलेगा। जीतू पटवारी जी का आपने जिक्र करा, आप जीतू पटवारी जी के काफी करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल। अब कई जगह पे देखने को मिला है कि जीतू पटवारी थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। अगर हम कहें, गुटबाजी का आरोप भी जो है वो बीजेपी लगातार लगाती रहती है। बीजेपी क्या कर सकती है? बीजेपी का कोई काम तो नहीं। जीतू पटवारी जी जब लड़ते हैं सदन में तो भी जीतू पटवारी को निकाल दिया जाता है। क्या गलत बात कि गेहूं के 3,000 रुपए क्विंटल भाव मांगने, क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने घोषणा करी थी। कहा, सीहोर जिला जो शेरपुरा जगह आकर के आती है, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला, कहा था कि 17 में हम 22 में लागत आधी कर देंगे और कीमतें दुगनी कर देंगे। उस समय 1835 रुपए गेहूं का भाव था। तो हमने कहा तुम 3670 रुपए तो छोड़ो, आप 3000 रुपए क्विंटल थे। तो क्या जीतू पटवारी जी ने गलत बात कर दी थी? क्या सदन के अंदर जो बीजेपी ने मेरे सवाल के जवाब में दिया था कि बीजेपी के कार्यालय में करोड़ों रुपए का खाना खिलाया, ये सदन के अंदर मंत्री ने जवाब दिया। अगर उसके ऊपर जवाब मांग लिया कि भैया 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो रहा है और आप 400-400 रुपए की चाय आपके कार्यकर्ताओं को सरकार के पैसे से बीजेपी कार्यालय में खिला रहे हो, तो जीतू पटवारी जी अलग इसलिए दिखते हैं, वो बीजेपी से लड़ते हैं। तो बीजेपी जो रूमर फैलाने का काम है कि भैया जो जनता के मूल मुद्दे, वो काम है हमारा, हम लड़ेंगे और बिल्कुल ताकत से लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी एकत्रित होकर चुनाव में बीजेपी कितने ही सगुफे निकाले, कहीं ना कहीं बीजेपी का सफाया होने वाला है। सफाया होने वाला है आप कह रहे हैं, और बिल्कुल कांग्रेस के जितने भी नेताओं से बात करो वो यही कहते हैं। लेकिन ओपिनियन पोल 2 आए हैं हाल फिलहाल में, और दोनों में बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस में। ओपिनियन पोल्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ओपिनियन हो सकते हैं, ये किसी व्यक्ति के ओपिनियन होंगे, किसी और जिस तरह की स्थिति आज देश के अंदर है, मणिपुर तो दिख नहीं रहा है, मीडिया ओपिनियन पोल भी अलग, और हर तरह के, हमने बिहार भी देख लिया, हमने कर्नाटक भी देख लिया, कई तरह के ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। अभी ये ओपिनियन पोल है, और जिस दिन एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा उस दिन समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की जमानत जब्त होगी। क्योंकि जो माहौल है, जिस तरह की हालात है, किसान प्रताड़ित है, नौजवान परेशान है, गरीब महंगाई से त्रस्त है, झूठ
फूट और फरेब की राजनीति जो चल रही है, आज हालात क्या है, मध्य प्रदेश की आम जनता प्रताड़ित है, कर्मचारी इनसे परेशान है, संविदा वाले इनसे परेशान है, इनसे मध्य प्रदेश का हर आम नागरिक, आप किसान के साथ इतना छल कर चुके हैं बिजली के बिलों के नाम पे, क्योंकि यही मुख्यमंत्री जब नहीं थे तो कहते थे 200 से ज्यादा बिल आए तो भरना मत। आज 1,000 गरीबों का बिल आ रहा है, देते नहीं है। जो मोटर बाइक है, एमपी भी डकैतों की तरह मध्य प्रदेश में काम कर रही है। चोर भी अगर बाइक चोरी करता है तो चुपचाप उठा के ले जाता है, कोई देख नहीं ले। एमपी भी आती है, 10,000 बाकी है किसी का तो 80-80 हजार रुपए की उसकी बाइक डकैतों की तरह चोरी और सीना जोरी करके लेके जाते हैं। तो जनता देख रही है और जनता सिर्फ इंतजार कर रही है चुनाव आएंगे और इनको सबक जनता सिखाएगी। जी, अगर इस जो इलेक्शंस हैं उसके रिजल्ट के बाद कांग्रेस की सरकार आती है तो ये जो तमाम फर्जीवाड़े हुए हैं, खासतौर पे इन परीक्षाओं में जो भर्ती परीक्षा हुई है पटवारी का, अगर हम जिक्र कर लें तो इसको लेकर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हुई दिखाई देगी कांग्रेस? और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार नियमितीकरण की भी मांग कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक हो या फिर दूसरे कर्मचारी हो, उनको लेकर भी क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस की रहेगी? सबको मालूम है, क्योंकि अतिथि विद्वानों को मालूम है, उच्च शिक्षा विभाग में उनकी नोटशीट चालू हो चुकी थी, काम हो रहा था, उनको सबको यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक उनको अंदर लेने का काम, और जो भी सही था उन धीरे धीरे उनकी तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही थी। और ये सब ने देखा है कि उस 15 महीने में कितनी तैयारी थी। जिनने सड़क पे आने का बोला था कि मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा, वो तो महलों में चले गए और सड़कों पे आने की जगह बड़ी बड़ी बातें करने लगे और बड़े बड़े महलों के अंदर घुस गए और उन गरीबों को भूल गए, किसानों के लिए सड़कों पे आएंगे ये सब भूल गए। यहाँ पे कांग्रेस आएगी और ये जो योग्यताओं का इन्हें कत्ल करा ना, सलाखों के पीछे जाएंगे, एक एक व्यक्ति का हिसाब करा जाएगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नौजवान के साथ चला गया है ना, चाहे पटवारी हो, चाहे दूसरी परीक्षा हो, चाहे वन रक्षक हो, हर परीक्षा में जिस तरीके से घोटाले चल रहे हैं, उन घोटालों के खिलाफ सीधे सख्त कार्रवाई होगी। और ये आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे। जी, कितनी सीटें? आप कम से कम 150 मिनिमम जी, और उससे ऊपर फिर जनता देखेगी। और चुनाव जो है काला पीपल से ही लड़ेंगे अगर टिकट मिलता है तो? वे तो पार्टी तय करेगी। जी, मैं तो पूरी तैयारी मेरी काला पीपल्स है। पार्टी भी मुझे कह रखा है कि आपको 1/230 का हिस्सा दिया है काला पीपल का पूरे मध्य प्रदेश का, उसको वापस लौटा के। तो मुझे तो पार्टी ने अभी तक तो जो कहा है, और मुझे उम्मीद है पार्टी काम देखते हुए, संघर्ष देखते हुए, जब पिछली बार दिया इस बार भी मुझे देगी। जी, तो देखिए 150 सीटें और पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर पहले भी हमें लगातार दिखे हैं कुणाल चौधरी किस तरीके से सवाल पूछते, और यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि आगे चलकर अगर सरकार आती है तो इस पूरे मामले पर गहन जो है जांच और उसके बाद दोषियों को सजा जो है वो दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम बातें आपने रखी इस एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश और खास तौर पे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।